कह रहे हम क्या कम है, करोड़ की तो चरस हम भी पी चुके अब तक। तो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ये व्यसन में अहंकार के रूप में होता है। स्त्रियां वहां काम के रूप में होता है। वहां हिंसा के रूप में होता है। कलिकाल ने एक और मांगा, रजो बेरम च पंचमम, स्वर्ण में भी मेरा स्थान होना चाहिए, संपत्ति में भी मैं हूं। भगवान विभूति योग में कहते धातु हम कंचनोस्मि, धातु में जो स्वर्ण है उसमें मैं हूं। अब कलिकाल कह रहे मैं भी उसमें ही रहना चाहता हूं। तो जो हमारी अपनी ईमानदारी, परिश्रम, मेहनत की उपार्जन धन है, उसमें भगवान का वास होता है, और जो छल किया हुआ है उसमें कलिकाल का होता है। परीक्षित की ही ये मुकुट पे बैठ गया था कलिकाल। ऋषि का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। पता ये मुकुट किसका है? कर्मों की गति बड़ी निराली है। दादा की भी गलती पोते को भी भोगनी पड़ती है। क्यों? कहा कि उनके कर्म हम क्यों भोगेंगे? क्या उनका खून नहीं है? क्या उनका गोत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हो? किसी कंपनी के डीलरशिप लो ना, केवल नाम ही तो देते ना, और क्या देते? उसके पैसे पड़ते ना। युगों युगों से, वर्षों से, कब से वो गोत्र की जो हम प्रयोग करेंगे, हम फलाने गोत्र के साहब, हम तो फलानी जाति के, उसका टैक्स पड़ेगा। उनकी संपत्ति तो उन्हीं की ना, पूर्वजों की है ना। पूर्वजों के पास कहां से की? कहा कि देवताओं की है, उनका पड़ेगा। तो जिन पूर्वजों की संपत्ति को हम भोगते हैं, उनके किए पाप भी भोगने पड़ेंगे। भीम ने जब जरासंध का वध किया मगध में जाकर, उस समय राजाओं में सबसे प्रभावशाली राजा था जरासंध। 17 बार तो कृष्ण को ही भागना पड़ा साहब। उसको मारने के बाद उसकी छाती पर पांव रखकर उसका मुकुट निकाला। जरासंध का पुत्र गिड़गिड़ाया भीम के सामने कि ये हमारा राज मुकुट है, ये मेरे पिता का मुकुट है, हमको दे दो। नहीं दिया, और लेकर आ गया। और आज ये मुकुट ही परीक्षित ने धारण किया। कलिकाल ने इस पे ही वास कर दिया। जो हमारे पास धन, छल का, किसी के साथ धोखे का, हड़पे का, बिना परिश्रम का आए, वही कलिकाल का स्वरूप है। मेरे नारायण, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया परीक्षित ने। अपना आप गंगा तट पर आ गया। सुकताल में व्यास आ गए, पराशर आ गए, अत्रि आ गए, शक्ति आ गए, सब ऋषि मुनि महात्मा त्याग आत्मा सब आ गए। और एक ही बात परीक्षित ने सबसे पूछा, मीर्यमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखो, ये नहीं पूछा कि किसी को सांप काट ले तो उसको क्या करना चाहिए। महान लोगों की यही विशेषता होती है। नहीं तो श्राप क्या था कि तक्षक के दंश से तेरी मौत होगी। हम होते तो हम यही पूछते साहब, यदि हमको पता चलता कि भैया किसी को यदि सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाते।
झाड़ फूक वाले के पास जाते, कैसे जड़ी बूटी खोजते। पर परीक्षित पूछते हैं ऋषियों से, मीर्यमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य, किम श्रोतव्यम, वो क्या सुने, किम भजनीयम, वो क्या भजन करे, किमेकम देवता लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवंता कमर्चंता प्राप्नुर्मानव शुभम को धर्म सर्वधर्माणम भवत परममता किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। किसका जाप करने से, किसका स्मरण करने से, किसकी सेवा करने से ये जन्म मृत्यु का जो बंधन ये छूट जाता है। कोई नहीं जवाब दे पाया। इतने में ही तत्राद भगवान व्यास पुत्रो अभूव, वो भगवान स्वयं व्यास नंदन के रूप में आ रहे हैं। बोले व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के, थोड़ा जोर से। सत्य सनातन वैदिक धर्म के बाल कृष्ण लाल के। मेरे नारायण सुखदेव महाराज का आगमन हो गया। परीक्षित ने तो खैर वंदना की, पूजन किया, इनका प्रणाम किया। शास्त्रों में भी जब प्रणाम किया, यम प्रवर्जंतु मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वेपायन विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतय तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। मुनिमान आतोष्मि, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया। तम व्यास सून मुपयान गुरु मुनि नाम, आप गुरु हो। गुरु वो होता जिसमें गुरुत्व हो, बारीपना। अब बारीपना ही ना हो तो कैसा गुरु है? क्यों नंबरदार जी, भारीपना होना चाहिए गुरु में। हाँ, यदि हल्का होगा तो महाराज एक हवा की आंधी आकर उड़ाकर लेकर चले जाएगी। इसलिए गुरु में थोड़ा बारीपना होना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का जिज्ञासा समाधान के लिए उद्यत हो रहे हैं। उससे पूर्व एक सद्गुरु दर्शन दे, अमृत की वर्षा करे, जो चतुर होए सोले। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
सदगुरुदेव महाराज भजन के माध्यम से